दोस्तों आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का सबसे हाईलाइटेड योजना अबू आवास योजना है। अब तक 2 दिन फॉर्म भर गए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है वो अबू आवास योजना में ही भरे गए हैं। सबसे पहले आपको हम एक न्यूज़ दिखाते हैं। दोस्तों ये 31 अगस्त का पेपर कटिंग है। राज्य भर में लगे 329 कैंप, जिसमें से 2553 आवेदनों का मौके पर निष्पादन किया गया, यानी कि उसी समय उसको निष्पादन किया गया है। देखिए, फिर आपकी सरकार आपके द्वार के पहले दिन आए 91,940 आवेदन। टोटल कितना है? 91,040 आवेदन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा नीचे। यहाँ पे देखिए फोकस स्कीम में सर्वाधिक जो है 49,752 आवेदन अबू आवास में प्राप्त हुए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं वो दोस्तों अबू आवास वाला में है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अबू आवास योजना का जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको कैसे भरना है, वो कहाँ मिलेगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करने हैं। यदि आप सही से उस आवेदन को नहीं भरते हैं तो आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको अबू आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यह अबू आवास योजना का न्यू फॉर्म है जो 3 पेज का है। यहाँ पे देखिए 3 पेज का है। ठीक है, यह आपको किसी भी ऑनलाइन दुकान पे मिल जाएगा। अब हम इसको भर के स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है तिथि, यानी कि जिस दिन आपके पंचायत में कैंप लगेगा उस दिन का डेट इसमें डालना है। ठीक है, फिर आवेदन संख्या आपको ये नहीं भरना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिला का नाम इसमें भरना है, फिर प्रखंड का नाम भर दीजिएगा, फिर आप जिस भी पंचायत है उसका नाम भरना है, फिर गांव का नाम भरिएगा। ठीक है, फिर लाभू का नाम, तो लाभू के नाम में आप महिला के नाम से ही आवेदन कीजिएगा, ज़्यादा जल्दी अप्रूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस महिला का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके पति का नाम इसमें भरना है, यदि आप पति हैं तो पति के नाम, पिता है तो पिता का नाम भर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिंग में देखिए, लिंग में क्या है, पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो यहाँ पे महिला डालना है। फिर वर्ग या श्रेणी, SC ST माइनॉरिटी OBC जनरल, किसी भी आप वर्ग से आते हैं तो उसका यहाँ पे भर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जन्म तिथि, फिर उम्र, फिर जॉब कार्ड नंबर, फिर आधार नंबर, फिर खाता संख्या, IFSC कोड। दोस्तों खाता संख्या उसी को भरिएगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक होगा। ठीक है, फिर बैंक का नाम, जिस भी बैंक का खाता है, फिर लाभों का मोबाइल नंबर। दोस्तों अब हम पारिवारिक विवरणी को भरने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले में है नंबर 1 पे मुखिया, तो आप जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे भरना है, यानी कि उस महिला का नाम इसमें भरना है। फिर उसके पिता का नाम भर देना, फिर माता का नाम यहाँ पे भरना है, फिर उनके जन्म तिथि, ये सारा डिटेल्स दोस्तों आप आधार कार्ड से भरिएगा। फिर आवेदक के साथ संबंध, तो आवेदक यहाँ पे देखिए स्वयं होगा। ठीक है, वो आवेदक स्वयं है तो यहाँ पे स्वयं होगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 में देखिएगा उनके, अगर आप पिता हैं तो पिता का नाम भराएगा, या पति है तो पति के नाम भराएगा। ठीक है, फिर उनके पति का जो नाम है इसमें भरिएगा, फिर माता का नाम इसमें भरिएगा, फिर उनका जन्म तिथि इसमें भरिएगा। अब देखिए जो आवेदक है उसके साथ क्या संबंध है, यदि आप पति है तो पति और पिता है तो पिता। फिर देखिए 3 और 4 नंबर में यदि आपके पुत्र या पुत्री है तो यहाँ पुत्र का भी भर दीजिएगा, फिर उसका, उनके माता का नाम, फिर उनके पिता का नाम, फिर उनका जन्म तिथि और आवेदक के संबंध, यदि पुत्र है तो पुत्र। उसी प्रकार 4था नंबर पर भी अगर उनका बेटी भी है तो यहाँ पे बेटी का नाम भरिएगा, फिर उनके पिता का नाम, फिर उनके माता का नाम, फिर जन्म तिथि और फिर उनका भी आवेदक के साथ संबंधित, पुत्री है तो पुत्री भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आय का स्रोत भरना है। यदि आय का स्रोत आप खेती बाड़ी से प्राप्त करते हैं या मजदूरी करते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसको भर देना है। ठीक है, और आपका वार्षिक आय क्या है, यानी कि आप एक साल में कितना रुपए कमा सकते हैं, तो हम यहाँ पे सलाह देंगे कि दोस्तों आप 60 से 80 हज़ार ही भरिएगा। ठीक है, वार्षिक आय में। इसके बाद देखिए अब वर्तमान आवास की स्थिति, यदि आप आवास विहीन है, यदि यानी आपके पास आवास नहीं है तो इसमें नहीं में टिक करना है। ठीक है, कच्चा आवास है तो आप इसमें हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं में मार दीजिएगा टिक। अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, यदि आवास है तो आपके कमरा की भी संख्या बताना होगा, 2 है तो 2, 1 है तो 1 भर दीजिएगा। ठीक है, फिर पक्का आवास है तो यहाँ पे नहीं भरिएगा। ठीक है, अब आवास बना जाने वाले जमीन की विवरण, यहाँ पे देखिए फ्लोट संख्या, आपको जब आवास मिलेगा तो आप किस फ्लोट संख्या में बनाएंगे उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, अब भूमि की प्राकृतिक यथा गैर मंजूरवा रैयती वन भूमि, अधिकृत भूमि, यदि आपके पास रैयती है तो यहाँ पे रैयती भरिएगा, यहाँ पे या गैर मंजूरवा बनाना चाहते तो गैर मंजूरवा यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, क्या भूमि विवादित है, यदि भूमि पर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो इसमें हाँ भरिएगा और नहीं है तो नहीं भरिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या आप आदिम जनजाति PBTG हैं तो यहाँ पे हमेशा नहीं भरिएगा। ठीक है, फिर क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधु मजदूर हैं, यदि आपको किसी तरह का पर केस है तो वहाँ पे भर दीजिएगा हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, फिर है क्या आप दिव्यांग हैं तो इसमें नहीं भरिएगा, यदि दिव्यांग हैं तो हाँ में भरिएगा, नहीं है तो नहीं भरिएगा। ठीक है, क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार है, यदि हाँ तो हाँ में, नहीं है तो नहीं भरिएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको सबको पढ़कर समझकर हाँ और नहीं में टिक आउट कर देना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद सबसे निचला पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्व घोषणा है। स्व घोषणा में है कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचना सही एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ।
ठीक है। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। यहाँ पे देखिए घोषणा पत्र था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आवेदक का हस्ताक्षर, यदि आप साइन करते हैं तो साइन, यदि आप ठेपा लगाते हैं तो यहाँ पे अंगूठा का निशान लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए अबुआ आवास योजना के आवेदन पावती पत्र, जब आपका आवेदन वहाँ पे हो जाएगा तो आपका यही रिसीविंग मिलेगा। देखिए इसमें वही होगा, आवेदन संख्या होगा, फिर प्रखंड, आपके गांव का नाम, जिला, पंचायत, लाभुक का नाम, उनके पति के नाम, श्रेणी SC ST, यही सब आपको मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं एक बार चेक लिस्ट, ठीक है। चेक लिस्ट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे नंबर 1 पर है मनरेगा जॉब कार्ड की छाया प्रति। दोस्तों यदि आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है तो आप अपने स्वयं सेवक से मिलकर एक दिन में मनरेगा जॉब कार्ड बना सकते हैं। उसका क्या लगेगा, यदि है तो यस में मारेंगे और नहीं है तो नहीं में, ठीक है। आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की छाया प्रति, ठीक है। आपको आधार कार्ड का एक जेरॉक्स देना है, यदि आपके पास है तो हाँ में और नहीं है तो नहीं में भर दीजिएगा, ठीक है। आवेदनकर्ता के वर्तमान में चलत बैंक पासबुक, यानी कि जो अभी आपका खाता है उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है, यानी कि आपको जेरॉक्स देना है। पारिवारिक विवरणी, हाँ, और आवेदनकर्ता का चलत मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर हमेशा चालू रहता है, उसको यहाँ पे भर देना है। फिर आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, फिर इसे एक बार यहाँ पे साइन आपको करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप अबुआ आवास के फॉर्म को भर सकते हैं।